नमस्कार दोस्तों, सत्यवाणी के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, किसी भी देश या राज्य की तरक्की के लिए यह जरूरी है कि वहां एक स्थायी सरकार हो, एक मजबूत सरकार हो, पूर्ण बहुमत की सरकार हो। इसी प्रकार एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए यह भी आवश्यक है कि विपक्ष मजबूत हो और सजग हो। विपक्ष की सजगता सरकार को राह दिखाती है। विपक्ष सजग नहीं होगा तो सरकार मनमानी करेगी। वो देश के प्रति क्या कर रही है, इस पे अंकुश होना जरूरी है। लोकतंत्र में निरंकुशता अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे देश में कुछ उल्टा हो रहा है। एक अल्पमत वाली भाजपा सरकार बहुमत की तरह काम कर रही है, मजबूती से काम कर रही है, लेकिन एक मजबूत विपक्ष जिसके एक युवा एलओपी हैं, युवा तो कहा ही जाता है उनको, युवा एलओपी हैं जो कि बहुत मजबूती से सरकार को घेर सकते हैं, वो अपना कार्य ही नहीं कर रहे हैं। पिछली 22 जून से एलओपी देश से बाहर हैं और कोई भी कांग्रेस जन यह बताने को तैयार नहीं है कि उनकी मौजूदा पोजीशन कहां पर है या वो किस देश में है, क्या कर रहे हैं। कोई कहता है इंग्लैंड में है, कोई कहता है फिनलैंड में है। ये कुछ कुछ उड़ी उड़ी बातें सुनने में आती हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि ये पता हो कि वो किस देश में है। अगर दोस्तों विपक्ष मजबूत होता है तो सरकार को बात बात पे घेरता है, उनकी कमियां बताता है, अपना विजन देता है। देखिए, हमारे एलओपी कभी कभी अपोजिशन का काम करते हैं, लेकिन विजन नहीं बताते हैं। वो कहेंगे बस ज्यादा से ज्यादा चौकीदार चोर, वोट चोर, और मुद्दे ही नहीं है उनके पास में। उनके पास मुद्दा एक ही है आजकल, वोट चोरी, वोट चोरी। लेकिन वोट चोरी वाला मुद्दा पब्लिक में असर कर रहा है या नहीं, ये अध्ययन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर ये वोट चोरी वाला मुद्दा काम कर रहा होता तो बिहार और बंगाल आपके सामने है। रिजल्ट जैसा रिजल्ट आया, ये परिणाम नहीं आते। लेकिन एलओपी को लगा कि मेरा कुछ मुद्दा चल नहीं रहा, तो वो छुट्टी पर चले गए। पिछले 15 दिन से लापता हैं। इधर भाजपा की सरकार के प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर हैं। वह करार हो रहे हैं, मुआहदे लिखे जा रहे हैं, नए नए ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, लेकिन उनकी कमी बताने वाला कोई मौजूद ही नहीं है। एलओपी कम से कम एक्सपर्ट तो कुछ डाल सकते हैं, वो एक्सपर्ट भी उपस्थिति नहीं है उनकी। यानी कुछ खास छुट्टियां मनाने गए हैं। लोग तो पता नहीं क्या क्या बातें बनाते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि देश में एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना चाहिए। अब दूसरी बात एक और आती है, आप भावी प्रधानमंत्री हैं, आपकी पार्टी आपको प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करती है, आप भी खुद को अपना प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आपको कम से कम मौजूदा जो सरकार के प्रधानमंत्री हैं उनसे ज्यादा एक्टिव दिखना चाहिए, तभी तो आप वोट पा पाएंगे। लेकिन आपका तो अता पता ही नहीं है। प्रधानमंत्री बनने की बात पब्लिक में इसलिए असर नहीं करती आपकी, क्योंकि आपको जिम्मेदार नहीं मानती है जनता। जो आपकी पोजीशन है, पब्लिक इस बात को भूलती नहीं है। पब्लिक जानती है कि इसको प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है एक गैर जिम्मेदार आदमी को प्रधानमंत्री बनाना। तो आपको अगर अभी भी समय है, अभी 2029 में 3 साल बाकी हैं, मेरी सलाह है कांग्रेस पार्टी को कि अपने नेता को कम से कम एक्टिव दिखाएं, एक ही मुद्दे पर ना टिकने दें, चारों तरफ की बातें करनी चाहिए। देश की सर्वांगीण समस्याओं पे उसका ध्यान होना चाहिए। तो कम से कम आने वाले दिनों में सरकार भी नहीं बना पाते हैं आप, तो एक अच्छी मजबूत स्थिति में तो आ सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार जीती है, वहां कांग्रेस के युवा नेता की वजह से नहीं है, शायद वहां के जो लोकल, जो स्थानीय नेता हैं, उनका अपना बहुमत है। उनको पब्लिक वहां पे उतना चाहती है। जैसे केरला में
या कर्नाटका में। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि हमारे एलओपी अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं। अगर वो काम पूरा करें तो हमें और अच्छी सरकार, अच्छी मजबूत लोकतंत्र मिल सकता है। मित्रों, अगर मेरी बात आपको पसंद आ रही है और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।